महकमे बिजली के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने बिजली तरमीम एक्ट को वापस लेने का मुतालबा किया है। विजयवाड़ा में रियासत भर के बिजली कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस दौरान मरकज़ की जानिब से लाए गए बिजली तरमीम एक्ट की शदीद मुखालफत की गई है। एहतजाजी मुलाजमीन के जलसे से CPM लीडर M.A. गफूर ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत महकमे बिजली को खानगियाने की कोशिश में है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को न तो कोई सहूलत दी जा रही है और न ही उनकी मुलाजमतों को मुस्तकिल किया जा रहा है। M.A. गफूर ने कहा कि मुलाजमीन के मसाइल हल न होने की सूरत में एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो भी है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बहुत अहम डिपार्टमेंट है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में पब्लिक को काम आने का डिपार्टमेंट है। आजकल भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्ट्रिसिटी को प्राइवेटाइज करने के मतलब से एक इलेक्ट्रिसिटी बिल लागू करी है, उसका मुखालिफ कर रहे हैं हम। उसके खिलाफ ये कन्वेंशन चल रहा है। दूसरी बात यह है, आंध्र प्रदेश में 27,000 कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। ये 27,000 कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग वर्कर्स को ना मिनिमम है, ना रेगुलरेशन है, ना प्रोटेक्शन है, ना जॉब परमानेंट है। तो कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज़ के पूरे इश्यूज हल करना बोलने का हमारी डिमांड है। ये दो डिमांड्स को लेकर आज एक कन्वेंशन पूरे स्टेट के हर एक ज़िले से लोग आए हैं। आने वाले दिनों में अगर गवर्नमेंट नहीं मानी तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, हमारा एहतजाज आगे चलाएंगे। बज़्म जावेद कड़पा की जानिब से प्रोफेसर सुलेमान अतर जावेद के नाम याद जावेद का इनकाद अमल में लाया गया। करनूल में मुनक्किदा तकरीब में रुकन असम्बली हफीज़ खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। प्रोग्राम की सदारत प्रोफेसर सैयद अब्दुल सत्तार साहिर सदर शोबे उर्दू SV यूनिवर्सिटी तिरुपति ने की। इजलास में तालीम व तदरीस, मिली खिदमात, शेर व अदब फ़नून के मैदान में काबिल सताइश खिदमात अंजाम देने वाले मुहिब्बान उर्दू को एतराफ़ खिदमात के लिए तहनीत पेश की गई। तहत यादगार जावेद शहर करनूल में 3 अक्टूबर 2021 को बनाया गया है। इस बज़्म के तहत इल्मी व अदबी कारनामे तरक्की करने के लिए प्रोफेसर सुलेमान अतर जावेद साहब के तालीमी खिदमात को मलहूज़ रखते हुए उनके शागिर्दान में एक एसोसिएशन बना है जिसका नाम बज़्म जावेद रखा गया है, जिसके सदर प्रोफेसर सैयद अब्दुल सत्तार साहब हैं। उनकी सदारत में कई कारनामे हो रहे हैं, इल्मी अदबी कारनामे हो रहे हैं, बैतबाजी हो रही है, क्विज़ हो रहा है, सेमिनार हो रहे हैं, कई लेक्चर्स हो रहे हैं। इसी तरह कोरोना आने की वजह से सब ऑनलाइन किए थे। ऑफलाइन में कड़पे में 2-4 मरतबा हो गया है। शहर करनूल में ये पहली मरतबा है। इसका सिलसिला आगे चलता रहेगा। तकरीबन तलबा में इल्मी बेदारी पैदा करने के लिए तकारीब मुकाबला रखे। तमाम डिग्री कॉलेज के सतह पर फाइनल ईयर के तलबा को तकारीब मुकाबले में इनाम अव्वल, दुआम, सुवम आने वालों को इनाम के मुस्तहक़ दिए हैं। जो शरीक करे हैं उनको भी असनाद दिए हैं। करनूल में बज़्म जावेद का क़याम एक खुशाइंदा अमल रहा है। चुनांचे इस ताल्लुक़ से सुलेमान अतर जावेद साहब के हयात और कारनामों पर प्रोफेसर और उलमाए उर्दू ने अपने ख़यालात का इज़हार फरमाया। जावेद साहब की शख्सियत कदावर शख्सियत रही है। वो इल्म व अदब के ऐसे गुजार रहे हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि जामे उस्मानिया का फैज़ फारगीन जामिया ने ऐसे इलाक़ों तक पहुँचाया जहाँ उर्दू के जिन इलाक़ों को उर्दू के मराकज़ नहीं समझा जाता, उनमें जावेद साहब की शख्सियत सबसे ज़्यादा नुमायाँ है। जावेद साहब ने हैदराबाद से तिरुपति आकर 30-35 साल तक अपनी खिदमात अंजाम दी, जिसका नतीजा ये निकला कि इस गैर उर्दू इलाक़े में उर्दू के कई अदीब व शायर पैदा हुए। यहाँ उर्दू का चलन आम हुआ। हम इसे फैज़ान जावेद के अंदाज़े में याद करते हैं। आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी के चेयरमैन H. नदीम अहमद करनूल के दौरे पर हैं। करनूल पहुंचने पर चेयरमैन का इस्तकबाल किया गया और शालपोशी की गई। इस मौके पर रुकन असम्बली हफीज़ खान व दीगर भी मौजूद थे। चेयरमैन ने बताया कि उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए वो हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। ज़बान का ताल्लुक़ किसी मज़हब से नहीं होता है। जगन हुकूमत तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए संजीदा है। मैं यहाँ भी इस मौका या मेरे को मिला है बोले तो इसका मैं शुक्रगुजार हूँ कि वह जगन मोहन साहब मेरे को आज उनके गवर्नमेंट में
काम करने का एक मौका मुझे मिला है उर्दू एकेडमी चेयरमैन के जैसा। और पिछले 15-20 सालों से अगर हम देखें तो इतने 4 MLAs और अभी 3 MLCs मुसलमानों को जगनमोहन साहब ने दिया है। आज़ादी के बाद आज तक कोई हुकूमत भी मुसलमानों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी, उनका हक नहीं दिया जितना आज YS जगनमोहन साहब दे रहे हैं। 50% उनके कैबिनेट में SC ST BC भाइयों को दिया है। आज एक डिप्टी CM मुसलमान है तो इसका क्रेडिट YS जगनमोहन साहब को जाता है। इसी तरह 4% रिजर्वेशन जो राजशेखर साहब ने दिया था, इतिहास गवाह है कि कोई भी नहीं दिया, कोई स्टेट नहीं दिया, सेंटर में कोई नहीं दिए। इससे जो बीज उस दिन बोए थे आज उसका फल सब देख रहे हैं। उर्दू एकेडमी के चेयरमैन आली जनाब नदीम अहमद साहब करनूल के दौरे पे आए हुए हैं। कई उर्दू दानों से उनका जो है बातचीत हुई है, किस तरीके से उर्दू एकेडमी को इस्तेमाल करते हुए उर्दू लैंग्वेज का डेवलपमेंट एंड और उर्दू लैंग्वेज के रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं एंड स्कूल्स एंड कॉलेजेस में उसका डेवलपमेंट एंड उर्दू एकेडमी को टोटली जिस तरीके से पिछले 5 साल में सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया उर्दू लैंग्वेज के डेवलपमेंट के वास्ते, उस तरीके से नहीं सोचा। इस बार फोकस तरीके से उर्दू लैंग्वेज के डेवलपमेंट के वास्ते क्या क्या करना चाहिए और किस तरीके से इवॉल्व होना चाहिए। माने जो चीज़ें बेकार हो गए हैं, जिस तरीके से जो चीज़ें ख़राब हो जा रहे हैं, जो चीज़ें की ज़रूरत नहीं है, अब हालात के हिसाब से बदलते हुए नई चीज़ों को लेकर आते हुए एक नया दौर उर्दू के वास्ते इंशाल्लाह हमारे आली जनाब जगनमोहन रेड्डी साहब के क़ियादत में ज़रूर हमारे नदीम भाई करेंगे बोलकर पूरी उम्मीद लगाकर हम लोग सब बैठे हुए हैं। आज करनूल KC कैंप सर्कल में वाक़े TGV ऑडिटोरियम में गांधी जयंती के मौके पर बैन मजहबी कॉन्फ्रेंस का इनकाद अमल में लाया गया। इस कॉन्फ्रेंस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मजहब के पैरोकारों ने शिरकत की। मजहबी रहनुमाओं ने कहा कि मुल्क की आज़ादी में तमाम मज़ाहिब के लोगों ने हिस्सा लिया। तमाम हिंदुस्तानी आपस में भाई भाई हैं। चंद गैर समाजी अनासर मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के तंग जहन लोगों से समाज को महफूज रखने की ज़रूरत है। గాంధీజీ దేశంలో మతాల మధ్య సమైక్యత చేసి బ్రిటిష్ వాళ్ళకు పోరాడి దేశానికి స్వతంత్రం రావడం జరిగింది మత సామరస్యం ద్వారా. అదేవిధంగా ఈరోజు మన భారతదేశం కూడా మతభేదాలు మాని సమైక్యంగా కలిసి మన దేశాన్ని అగ్రగామిగా తీసుకుని వెళ్ళాలి ప్రపంచంలోని ఉద్దేశంతో ఈ సర్వమత సమ్మేళనాలు ఏర్పరుస్తున్నాం. కనుక గాంధీజీకి నిజమైనటువంటి నివాళి మత సామరస్యమే. గాంధీజీ గురించి ప్రపంచంలో గొప్పగా పొగుడుతుంటే మన దేశంలో విమర్శిస్తున్నారు. ఇది సమంజసమైంది కాదు. देश गांधी जी का है और सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहेंगे, सब मिलकर खांदे से खांदा मिलाकर जो है चलते रहें। जैसे गांधी जी का कौल है, गांधी जी की बात है कि खांदे से खांदा मिलाकर मैं चलता हूँ, आप लोग भी जो है चलते रहें। ఈరోజు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి కుల మతాలకు అతీతంగా, మతాలకు అతీతంగా మనమందరం మన మతం, మన తత్వం, మానవత్వంగా ఒక నినాదంతో విజయశంకర్ గారి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమం చక్కటి ఫలితాలు రాబోదినాలు ఇవ్వగలవని. माली मुश्किलात से दो चार करनूल पुराने शहर के रहने वाले फारूक बादशाह ने खुदकुशी कर ली। रुकन असम्बली हफीज़ खान ने आज फारूक बादशाह के घर पहुंचकर अहल खाना से मुलाकात करते हुए खुदकुशी की तफसीलात हासिल की। अहल खाना ने तमाम तफसीलात से रुकन असम्बली को वाकिफ़ करवाया। रुकन असम्बली ने अहल खाना को इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी करवाई। वाज़ेह है कि फारूक बादशाह ने म्यूनसिपल कॉम्प्लेक्स में एक मलगी किराए पर हासिल की थी। जिस शख्स से फारूक बादशाह ने मलगी हासिल की थी वो शख्स मलगी पर 9 से 10 लाख रुपए बाकी था। म्यूनसिपल अहदेदारों ने बकाया किराया अदा करने के लिए फारूक बादशाह पर दबाव डाला, जिससे दिलबर्दाश्ता होकर फारूक बादशाह ने खुदकुशी कर ली। फारूक बादशाह साहब एक मंडी पे चप्पल की दुकान लगाकर चला रहे थे। उनकी मंडी के पास ही एक दुकान खाली हो रही है बोलकर मालूम हुए तो वो दुकान ले लिए। तो जो शख्स म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से दुकान लिया था उन्हें जो है करीब 9-10 लाख रुपए तक का जो है किराया बाकी था, जो उनको नहीं बताया पूरी तरीके से। और फिर 25 साल का रिन्यूअल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप जो है रिन्यूअल नहीं कर सकते, फिर से ऑनलाइन एक्शन में जाना है।
वो भी बात जो है उन्हें नहीं बताया, जिसकी वजह से जो है उन्होंने इधर से उधर से पैसे लेके आके खर्चा लेके पैसे बंद दिए। बंद देने के बाद में उनको मालूम हुआ कि उनको जो है उनके साथ एक किस्म का एक शर हुआ है, एक किस्म का जो है धोखा हुआ है उनको बोलकर मालूम हुआ। तो वो चीज़ को जो है बर्दाश्त नहीं कर सके और जो है जो चीज़ नहीं करना चाहिए, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, बड़े तकलीफ़ के साथ करना पड़ रहा कि उनको उनका इंतकाल हो गया, उन्होंने जो है सुसाइड कर लिया। तो उसी सिलसिले में मैं जाकर उनके घर पे जाकर उनके सारे चीज़ को सुनकर फिर एसपी साहब के पास ले जाकर, सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास लेके जाकर कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।